हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट ये सब यानी हम आप आज मेनली आपको बताएंगे कि जैसे ये सेल है, एक सेल है ये। अब सेल की ये मेम्ब्रेन है तो इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। और ये जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो कुछ मटेरियल बाहर से अंदर जाएंगे और कुछ मटेरियल अंदर से बाहर जाएंगे। ठीक है, कुछ बाहर से अंदर, कुछ अंदर से बाहर, जिसकी आवश्यकता होगी वो वही ट्रांसपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर ये मटेरियल जो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाते हैं, इनको हम लोग अगर कहें तो यही होता है कि देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे कि ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक, ये हमारी हेडिंग है मेन। जब मटेरियल कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक्रॉस द मेम्ब्रेन या एक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये है ट्रांसपोर्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्रॉस होता है। ये दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट across प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नंबर 1 पैसिव ट्रांसपोर्ट, और नंबर 2 एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो प्रकार का होता है। अब हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम पहले हेडिंग डाल रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल आ जा रहे हैं। तो मान लीजिए कोई मटेरियल है, वो उसके पार्टिकल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं। जैसे सपोज दैट हम लोग मान लें वाटर ही यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर वाटर का अमाउंट कम है।
तो ये कहा जाएगा हायर कंसंट्रेशन रीजन। यहाँ पर मटेरियल का हायर कंसंट्रेशन, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक, ओके। अब अगर मटेरियल हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, ये हायर कंसंट्रेशन रीजन कह दीजिए, लोअर कंसंट्रेशन रीजन। अब अगर मान लीजिए मटेरियल हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन अक्रॉस मेम्ब्रेन जा रहा है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल कैसे जा रहा है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, और जाने में मटेरियल के पार्टिकल्स, देखिए मटेरियल में जाता कौन है, मॉलिक्यूल्स या आयन जाते हैं। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स होंगे या आयन्स होंगे। हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन ये जा रहे हैं, ठीक है। और इनके जाने में एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। मटेरियल यानी यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स या आयन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन जा रहे हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो उस समय एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना एनर्जी के यूटिलाइजेशन के मटेरियल हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन जा रहे हैं, तो इसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट नाम देंगे। तो हम लोग इसकी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ molecules or ions from higher concentration नहीं, the movement of molecules or ions across plasma membrane from higher कंसंट्रेशन को CONC भी लिख करके छोड़ देते हैं, रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन without utilization of energy is called पैसिव ट्रांसपोर्ट। आप लोग डिफिनेशन लिखिएगा, तब ये फिगर आप लोग बनाइएगा, ठीक है।
कहीं कहीं पर देखिए यूटिलाइजेशन में UTILIZ लिखा जाता है, इस पर ध्यान देखिए, यूटिलाइजेशन। कहीं पर यस भी लिखा जाता है, कहीं पर यन लिखा जाता है, इसमें आप परेशान मत होइएगा। इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, ओके। पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब कैसे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसको देखें तो लिख सकते हैं आप, जानते भी रहिए, जब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो मेथड से होता है, दो प्रोसेस के द्वारा होता, दो में से किसी एक डिफ्यूज़न, दूसरा ऑस्मोसिस। मीन्स आप लिख सकते हैं द पैसिव ट्रांसपोर्ट occurs by number 1 diffusion, और नंबर 2 ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आगे बायोलॉजी में डिस्क्राइब किया गया है, तो इसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम लोग अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लें। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अब देखिए इसमें क्या होता है। मान लीजिए यह मटेरियल हायर कंसंट्रेशन रीजन है, यहाँ पर किसी सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, ये हायर कंसंट्रेशन रीजन है, और यहाँ पर मटेरियल कम है, वही मटेरियल, दूसरा मटेरियल नहीं देखा जाएगा, तो ये लोअर कंसंट्रेशन रीजन है। हायर कंसंट्रेशन रीजन और लोअर, आप समझिए। अब मटेरियल मान लीजिए हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन जाता है, तब तो डिफ्यूजन है विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, वो तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए मटेरियल लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन जाता है, मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मटेरियल के जो आयंस हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके जा रहे हैं, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रहे हैं, और बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करके जा रहे हैं, बिना एनर्जी के नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर मटेरियल कम है, यहाँ मटेरियल ज़्यादा है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना पड़ता है तो एनर्जी लगती है, और एनर्जी ATP के फॉर्म में लगती है। ATP का मतलब आगे आपको समझाया जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP माने होता है, ATP एको एनर्जी करेंसी कहते हैं। सेल में जहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर ATP से ही एनर्जी मिलती है। ठीक इस प्रकार से अगर हम लोग पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हम लोग डिफ्यूज़न मतलब कि डिफिनेशन बनाएं,
तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ molecules or ions from lower concentration region to higher concentration region across plasma membrane by utilization of energy in the form of ATP is called, इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आयंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। और अब आपको बताएं कि यह सोचिए कि कैसे होता है। अगर सोचें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं परमिएज, और वो परमिएज प्रोटीन मॉलिक्यूल या आयन के कैरियर का काम करता है। इसमें वही प्रोटीन ही यहाँ से मॉलिक्यूल को लेता है और ले करके मॉलिक्यूल लेगा, एनर्जी लेगा और यहाँ से मॉलिक्यूल को इधर भेज देगा, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं द परमिएज प्रोटीन present in plasma membrane act as carrier of molecules और आयंस। यही परमिएज प्रोटीन जो होता है यही काम करता है। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, आप लोग जानते रहिए। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज, थोड़ा एडवांटेज जान लीजिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम कहाँ पर होता है।
एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें नंबर 1 ये होता है कि ये जानते हैं कुछ सेलेक्टिव आयन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इट हेल्प्स टू टेक many selective ions or molecules inside the cell. inside the cell। दूसरा है आपके यहाँ ये बहुत फास्ट होता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट बहुत स्लो होता है लेकिन ये बहुत फास्ट होता है। इट इज़ रैपिड प्रोसेस। इट इज़ रैपिड प्रोसेस। जहाँ पर बहुत तेज़ काम होना होता है वहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और नंबर 3 ये है आयन और वाटर को मेंटेन करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द ionic and water balance inside and outside of the cell। ठीक है। और चौथा आप लिखें या ना लिखें, इट हेल्प्स टू मेंटेन different potential across the membrane of nerve cell। ये आप इंटर में पढ़ेंगे लेकिन आप अभी से हम बता दे रहे हैं, मेन यही 3 है। यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज होता है। आज के लिए इतना है।